ओम शांति। ये जनवरी मास विशेष मेडिटेशन का मास माना जाता है। ये मंथ जैसे ठंड का है तो बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए एक्सरसाइज, खुराक, इसी प्रकार से हमारी आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए हमें इसे भी खुराक खिलानी है। और वो खुराक है गुणों की धारणा, वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हमारी आत्मा को, पर्सनालिटी को बहुत सुंदर बनाते हैं। आज उसमें से हम एक वैल्यू लेने वाले हैं और वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना। मुझे ऑर्डर में रहकर चलना है, जो ऑर्डर करे उस पर चलना। हमारे रिश्तों में मधुरता लाने का एक फाउंडेशन। आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? एक दूसरे का नहीं सुनते हैं। सबसे पहले क्या मैं अपनी ऑर्डर मानता हूं? जो मैंने कहा, चलो अब एकदम शांत रहो, आपको कुछ नहीं बोलना है, नो आर्ग्यूमेंट्स, सबके साथ प्यार से चलना। क्या मैं अपने इस ऑर्डर को मानता हूं? या कभी कभी कुछ बोल दिया, आर्ग्यूमेंट कर लिया, तो मेरी जो इनर वॉइस है, मैं उसकी आवाज़ सुनूं, उस आज्ञा को मानूं। सेकंड, फैमिली में एक दूसरे का सुने, एक दूसरे का माने। नो डाउट यंग जनरेशन कहेंगी, मैं क्यों सुनूं? या फिर यंग जनरेशन ये भी कहेंगी, आई हैव माई ओन ओपिनियंस, माई ओन व्यूज। यस, यू आर राइट। लेकिन जो पेरेंट है ना, उनका भी तो अपना अनुभव है। अगर उनके अनुभव के साथ हमने हमारी ओपिनियन को क्रिएटिविटी से ब्लेंड कर दिया तो उनके अनुभव का भी मान रखे और उसे ध्यान में रखते हुए अपनी ओपिनियन को आगे बढ़ाया तो बड़ों का भी रिस्पेक्ट रहेगा। यस, यू आर राइट। और यस, आप राइट हो, लेकिन उनका भी अपना अनुभव है। तो अगर एक बहू अपने सास के अनुभव को लेकर आगे बढ़ती है तो एक बेटी अपनी माता पिता के अनुभव को लेकर आगे बढ़ती है तो कोरोना में देखा ना हमने क्या किया। हमारा सारा पुराना प्राचीन संस्कृति का जो था, जो ट्रीटमेंट्स थी, जो भोजन था, उसी को हमने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और इसीलिए रिश्तों में, फैमिली में एक दूसरे का सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअल में उनका कहने का, उसके पीछे का भाव क्या है, उस भाव को समझें, उसे माने, तो रिश्तों में मधुरता रहेगी। तीसरा, क्या हम परमात्मा की आज्ञा को मानते हैं? उसकी आज्ञा माना कुछ टचिंग्स, कुछ प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। जैसे हम साइलेंस में बैठते, तब हमारी इनर वॉइस हमें कुछ इंट्यूशंस देती है, ये करो, ये नहीं करो। क्या हम उसको मानते हैं? उसको मानना शुरू करो, उस पर चलना शुरू करो। क्योंकि जो आज्ञाकारी होता है ना, उसको दुआएं अपने आप मिलती हैं। वो दुआओं से आगे बढ़ता है। और यही बात थी पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की, जो परमात्मा के
माध्यम थे वो सदा ही परमात्मा की श्रीमत को जी बाबा ये कहकर नंबर 1 हो गए। तो हमारी खुशी का मंत्र कौन सा? हमारी खुशी का एक मंत्र है आज्ञाकारी बनना। चलो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारी इनर वॉइस हमें क्या आज्ञा देती हैं? फैमिली में एक दूसरे का सुने और हाँ, परमात्मा की जो श्रीमत है उसे भी समझें। यही है खुशी का मंत्र। हैप्पी डे।